तीसरे विश्व युद्ध की वजह बनती जा रही है और इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बेहद सख्त और विवादित बयान सामने आया जिसने वैश्विक तनाव को और बढ़ा दिया है। ट्रंप ने ईरान के साथ जारी संघर्ष और हॉर्मुज क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर बोलते हुए कहा है कि माइनिंग यानी कि समुद्री बारूद सुरंग बिछाने की किसी भी कोशिश को तुरंत रोका जाएगा और उसे टारगेट कर खत्म किया जाएगा। उनका ये बयान उस समय आया जब इस रणनीतिक जलमार्ग में सैन्य गतिविधियों और खतरे की आशंका लगातार बढ़ रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है जहां से वैश्विक ऊर्जा सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ऐसे में यहां किसी भी तरह की माइनिंग, ब्लॉकेज या सैन्य टकराव सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजार को हिला सकता है। दूसरी तरफ ईरान भी पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है, क्षेत्र में अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूत कर रहा है और किसी भी बाहरी दबाव या कार्रवाई को कड़ा जवाब देने की चेतावनी पहले ही दे चुका है। तो ऐसे में दोनों पक्षों के बीच तनाव अब कूटनीति की सीमा से आगे बढ़कर रणनीतिक टकराव के स्तर पर पहुंचता दिख रहा है। अगर हॉर्मुज में हालात बिगड़ते हैं तो इसका असर सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तेल की कीमतों में तेज उछाल, वैश्विक सप्लाई चेन में व्यवधान और ऊर्जा संकट जैसी स्थिति पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती है। यही वजह है कि यह सवाल अब बेहद गंभीर हो गया है कि क्या हॉर्मुज का ये तनाव सच में किसी बड़े वैश्विक युद्ध की भूमिका लिख रहा है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक और सैन्य दबाव की रणनीति है। इसी पर सबसे बड़ी भविष्यवाणी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान जो राय रखेंगे और बताएंगे कि आखिरकार ये स्थिति अब किस ओर जाती हुई नजर आ रही है। और उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे कि ये पूरी स्थिति क्या है, हॉर्मुज तनाव जो है वो वैश्विक खतरा कैसे बनता जा रहा है और कैसे ये वैश्विक खतरा बढ़ता जा रहा है। तेल सप्लाई पर इसका सीधा जो असर है सबसे पहले पड़ता है क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है। क्रूड ऑयल कीमतों में उछाल की आशंका जो है वो लगातार बनी रहती है। कच्चा तेल, ऊर्जा संकट गहराने का खतरा क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्ग भी माना जाता है। ग्लोबल सप्लाई चेन पर दबाव इसके चलते बनेगा अगर इसे ब्लॉक कर दिया जाता है। आयात निर्यात में बढ़ोतरी जो है, लागत जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आएगी। एशिया यूरोप की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी और शिपिंग रूट्स बाधित होने का खतरा भी इसके चलते लगातार देखने को मिल रहा है। तो वैश्विक युद्ध की जो बात है वो इन तमाम मुद्दों की वजह से सामने आ रही है। और इस बीच बड़ी खबर अमेरिकी मीडिया के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी का रुख करेंगे। अमेरिकी मीडिया के हवाले से IRGC कमांडर पर हमले की तैयारी में है अमेरिका, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही अमेरिका के निशाने पर है IRGC कमांडर अहमद वाहिदी। अमेरिकी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी मिल रही है। IRGC के जो कमांडर हैं उनके ऊपर हमले की तैयारी यहां पर अमेरिका कर रहा है। अमेरिका के निशाने पर है IRGC कमांडर अहमद वाहिदी। युद्ध के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका एक बड़े हमले की तैयारी यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है। IRGC के जो कमांडर है अहमद वाहिदी, उनके ऊपर हमले की ये तैयारी हो रही है। तो अमेरिकी मीडिया के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, IRGC कमांडर पर हमले की तैयारी में है अमेरिका। IRGC कमांडर अहमद वाहिदी पर हमले की तैयारी अमेरिका के द्वारा की जा रही है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, बड़ी जानकारी मिल रही है। युद्ध के बीच एक और तनाव भरी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ये युद्ध अब किस ओर जाएगा, अब कहां ग्रहों की दिशा इसे लेकर के जाएगी, क्या स्थिति आगे बनेगी, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, आचार्य संजीव अग्निहोत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। तो आचार्य जी, जो मौजूदा स्थिति दिख रही है मिडिल ईस्ट में, जो युद्ध की सिचुएशन लगातार दिख रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर तनाव बना हुआ है, क्या कह रही है ग्रहों की दशा और आपकी भविष्यवाणी? जी राधे राधे जी। देखिए, अभी बड़ी अशांति ग्रहों के हिसाब से अगर देखा जाए तो बड़ी अशांति है, और वो जो अशांति ग्रहों के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से, राशियों के हिसाब से, लग्न के हिसाब से जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है वो प्रत्यक्ष सामने दिख रहा है। और अभी जैसे कि लोगों ने कहा नहीं युद्ध रुक गया, युद्ध रुक जाएगा, युद्ध नहीं होगा, तो ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि अब देखिए, शनि मंगल इस समय एक साथ है, बुध भी एक साथ है, मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदिता ये जो चल रही है वो बढ़ेगी, रुकेगी नहीं। और ये अभी
मुझे लगता है कि सितंबर तक बहुत बड़ा युद्ध न कहीं हो जाए। सितंबर तक बहुत बड़ी स्थिति भयावह है। ग्रहों की स्थिति ऐसी है, संवत्सर का भी ऐसा ही प्रभाव है। जो संवत्सर हमारा रौद्र नामक संवत्सर जो प्रारंभ हो चुका है उसका, और 2032 तक, क्योंकि वृषभ लग्न की कुंडली हमारे भारत की, और उसमें जो है मंगल की दशा चल रही है, तो मंगल उसमें सप्तमेश और द्वादशेश है। और मंगल इस समय जो है तो इस तरह से बहुत क्रूर होके बैठा। क्रूर राशि तो ठीक है, राशि तो मंगल की राशि मीन है, तो मंगल के मित्र गुरु की राशि मीन में बैठा, लेकिन वहां शनि बैठा। अब शनि, क्योंकि मंगल शनि को, शनि मंगल को एक दूसरे को परस्पर जो है एक साथ रहने पर शक्ति प्रदान करते हैं, तो स्थिति अभी टकरार वाली है, तो ये कुछ भी हो सकता है। युद्ध अभी रुकने की कोई स्थिति में नहीं है जी। चलिए ठीक है संजीव जी, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। और इसी बीच ग्राफिक्स जरिए आपको समझाते हैं कि अगर केबल्स कटती है तो क्या असर इसका वैश्विक स्तर पर देखने को मिलेगा। हॉर्मूज में लगातार जो स्थिति है वो फिलहाल तनाव की बनी हुई है। सबसे बड़ा खतरा क्या है, अंडर सी इंटरनेट की जो केबल्स है वो बिछी हुई है। ग्लोबल डेटा ट्रैफिक ठप होने की आशंका है अगर उन जो केबल्स है उनके ऊपर अगर हमला होता है। बैंकिंग और पेमेंट सिस्टम फेल होने का हाई रिस्क यहाँ पर नजर आ रहा है, इसकी चर्चा भी पहले हुई है। एयर ट्रैफिक और नेविगेशन सिस्टम प्रभावित होगा, और जब स्टेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक किया था तो ये भी ब्लॉक किया था ईरान ने। पूरे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो तार है ये केबल कनेक्शन है, डेटा कनेक्शन है। अंडर सी इंटरनेट केबल्स पर हमले का खतरा लगातार बना हुआ है। जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज है वहां से सिर्फ तेल या ऊर्जा या फर्टिलाइजर्स या तमाम जरूरी चीजें नहीं गुजरती है, बल्कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज के नीचे, पानी के नीचे वो महत्वपूर्ण डेटा केबल्स जो है वो बिछे हुए हैं जहां से डेटा सप्लाई होता है। आचार्य संजीव अग्निहोत्री हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजीव जी, क्या आपको लग रहा है कि अगर दूसरे दौर की बातचीत अगर होती है तो क्या संभावनाएं है, कितनी संभावना है कि ये जो स्थिति है ये सुधर सकती है, और अगर नहीं सुधरती है तो क्या इसके आगे क्या ये और विध्वंसक होगा? देखिए, अभी सुधरने के लिए तो मैं अभी नहीं कह सकता हूं। जैसे बीच में लगा लोगों को कि सुधर जाएगा, सुधरेगा नहीं, अभी चलता रहेगा टकरार, क्योंकि और ये लड़ाई बड़ी ईगो की लड़ाई है, और ग्रहों की स्थिति भी इसी तरह की बनी हुई है, और वर्ल्ड वार होगा, वर्ल्ड वार की संभावनाएं बनती जा रही हैं। अभी जब तक गुरु बृहस्पति, एक हम लोगों को एक आशा होती है, हमारे जो भी बहुत ही शीतल, बड़े ही उत्तम, बड़े शांतिप्रद जो हमारे गुरु बृहस्पति, वो 1 जून से कर्क राशि में आ रहे हैं, तो उस समय हो सकता है कुछ भगवान की कृपा हो जाए। और अगर ऐसा होता है कि भाई कुछ कृपा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, और कृपा किसी पर भी कभी भी हो सकती है, कृपा तो कभी भी हो सकती है, कृपा का कोई ऐसा वो नहीं है। तो गुरु कृपैव केवलम, और हमारे भारत में तो गुरु कृपा से ही हमारा भारत चल रहा है, और हमारा और गुरु ही भारत है। तो क्योंकि अभी युद्ध तो रुकने का अभी ऐसा लग नहीं रहा है। अभी सूर्य भी देखो मेष राशि में चल रहे हैं, प्रातः काल की मेष लगन की कुंडली है, और इस समय चंद्रमा कर्क राशि में, तो मन में सबके उथल पुथल वाला ये माहौल बना हुआ है। और राहु भी एकादश स्थान में, तो भारत को कोई क्षति होने वाली नहीं है। भारत का क्योंकि ग्रह स्थिति बड़ी मजबूत है, बहुत अच्छा है, भगवान की कृपा है। इस समय मेष लगन के हिसाब से सूर्य उदय हो रहे हैं, तो सूर्य भगवान निश्चित बहुत अच्छे हैं, और बड़ा अच्छा प्रभाव रहेगा इस समय। हमारा भारत का प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा, और भारत को किसी से डरने की जरूरत नहीं, लोग भारत से डरेंगे। हाँ, कुंडली इस समय, कुंडली जो इस समय जो गोचर ग्रह की कुंडली जो चल रही है समाज में अभी जो है, उसमें कालसर्प दोष बना हुआ है। तो ऐसे दोषों में कई प्रकार की हानि, या इस तरह से कुछ डरावनी बातें, या इस तरह का डर का माहौल, जैसे राजनीतिक कुछ लोग जो है भय का माहौल बना रहे हैं, 1-2 महीने पहले से बना रहे हैं कि सिलेंडर गैस खत्म हो जाएगी, पानी खत्म हो जाएगा, इस तरह की अफवाहें ये लोग उड़ाते हैं। तो ना तो ये देश हित में है, ना उनके हित में है, ना राष्ट्र हित में है। तो इस तरह के अराजक लोग हमेशा रहे हैं और रहेंगे, उनका भी जल्दी विनाश नहीं होता है। तो क्योंकि समूल नष्ट किसी का नहीं होता है, क्योंकि ये सब भगवान के द्वारा ही बनाई हुई चीजें हैं। पाप भी भगवान ने बनाया, पुण्य भी भगवान ने बनाया। भगवान के अग्र भाग में धर्म है, तो पृष्ठ भाग में पीठ की तरफ अधर्म का जो है उत्पन्न हुआ है। तो भगवान बिल्कुल एक और बात पे आपसे जानना चाहूंगी संजीव जी
कि अगर बातचीत होती है या ये जो स्थिति जैसा कि आप बता रहे हैं कि बदल सकती है आने वाले दिनों में, कुछ सामान्य हो सकती है, हालांकि युद्ध पूरी तरीके से रुकेगा नहीं, लेकिन अगर समझौता होता है तो कौन यहाँ पर झुकता हुआ नजर आएगा, ईरान या फिर अमेरिका? क्योंकि एक जो मुद्दा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, वहां कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। देखिए, सब ये ईगो की लड़ाई हमेशा ही ईगो में होती है। लड़ाई अपने आत्मबल पर होती है, घमंड पर होती है। बाकी लड़ाई का नाम बहुत बुरा होता है। हमारे यहाँ वाल्मीकि रामायण जो है सर्वोच्च ग्रंथों में से एक है और सबसे पहला काव्य है जो महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तो उन्होंने लिखा है, राम, भगवान राम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो कि सबल थे, सर्वश्रेष्ठ थे लड़ने में, और उन जैसा धनुर्धर संसार में कभी ना कोई हुआ ना कोई होगा। ऐसा लिखा है, रामा शस्त्र भृताम वरह, ऐसा लिखा है। तो राम भगवान कहते हैं युद्ध करने से केवल हानि होती है, युद्ध करने से कभी किसी को फायदा नहीं होता। युद्ध जिसने जीता उसको जीत तो मिली है, विजयश्री मिली, पर योद्धा तो उसके भी मरे, जान माल की सबकी हानि तो उसको भी हुई है, इसलिए युद्ध का तो नाम ही बुरा। लेकिन अगर भारत उसमें मध्यस्थता करे तो हो सकता है शांति की स्थापना हो जाए। तो अब हम सब, कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि युद्ध विराम ना हो, तो भगवान करे विराम हो, शांति हो। लेकिन बृहस्पति अभी आने में 1 महीना है, तो 1 महीने में, लगभग 1 सवा महीने में अगर कुछ होता है तो निश्चित होने की आशा तो लगती है, लेकिन पूर्ण आशा नहीं लगती, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बड़ी भयावह है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और